मेरी एक कविता कर्मयोगी कौन है। आत्मा तेरे अनंत ज्ञान की खोज, आत्मा तेरी अनंत ज्ञान की खोज कर्म की चाबी देगी इसको खो। कर्म ही तेरे अंदर की शक्ति को जगाएंगे, तेरे अंदर छिपे सामर्थ्य से तुझे अवगत कराएंगे। कर्म को तू बस एक साधन जान, कर्म को तू बस एक साधन जान। ये किसी मंजिल का रूप नहीं, किसी लोभी की मनचाही इच्छा का स्वरूप नहीं। हमने कर्म किया नहीं कि फल पाने की चिंता हम तक दौड़ी चली आती है। हमने कर्म किया नहीं कि फल पाने की चिंता हम तक दौड़ी चली आती है। और ये चिंता ही हमारे आगे के कर्म की आदि शक्ति को खा जाती है। सच्चे मन की शुद्धता से सही कर्म का अगर रोज विस्तार होता है, ऐसा कर्म भी पूजा का ही एक प्रकार होता है। कहते हैं कर्म की गहराई में प्रभु का निवास होता है, और इस गहराई को बढ़ाते जाना ही हर कर्म योगी का प्रयास होता है। जब कर्म सिर्फ कर्म लगातार होगा, जब कर्म सिर्फ कर्म लगातार होगा, जब कर्म पर एकाग्र चित्त का चढ़ाव होगा, जब कर्म का प्रभु चरणों में गिराव होगा, जब कर्म करना तेरे जीवन का सार होगा, जब कर्म के फल से तुझे न कोई लगाव होगा, तब कर्म तेरा पूजा का शंख नाद भर लेंगे, तब कर्म तेरा पूजा का शंख नाद भर लेंगे। ऐसे शुद्ध पवित्र कर्म को प्रभु खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, और प्रभु की स्वीकृति तेरे मोक्ष के द्वार खोलेंगे। है अगर दम तुझ में, है अगर दम तुझ में, अपने चंचल मन से लड़ने का, निद्रा आलस प्रमाद तज कर सदैव कर्म की राह पर चलने का, तब तू त्याग का महत्व जानेगा। जोगी बनकर कर्म करेगा, तब तू योगी बनकर। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, एक बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सके। मेरी आज की कविता का शीर्षक है कर्मयोगी कौन है, और इस टॉपिक पर मैं आप सबसे कुछ बातें करूंगी। तो देखिए, कर्म योग पर तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और मैंने जितना कर्म योग को समझा आज वो मैं आप सबसे बताऊंगी कि कर्म योग को ना हमें एक तरह से एक यज्ञ समझना चाहिए, और वो एक ऐसा यज्ञ होना चाहिए जो हमारे आखिरी सांस तक चलता रहे। वो यज्ञ हम बंद ही ना करें। अगर आपने कर्म करना शुरू कर दिया तो उस कर्म को रोकना नहीं हमें। वो यज्ञ जैसे हमें मरने तक करते जाना है। जैसे यज्ञ तो नहीं बता सकती अब हो रहे हैं या नहीं, लेकिन आप देखिए नवरात्रि के वक्त या हवन कराते हो, हवन कराते ही होंगे, तो आप देखिए क्या करते हो, उसमें आप पहले भगवान जी का नाम लेते हो और फिर एक आहुति डालते हो। तो ठीक वैसे ही हमें कर्म करना है। हमें जो है कि हर कर्म को भगवान का पहले नाम लेना है, और अपने कर्म की, अपनी क्रिया की आहुति डाल देनी है उस यज्ञ में। उस यज्ञ को आप अपना कर्म योग समझिए, और उसमें हर क्रिया को अपनी भगवान का नाम लेते हुए समर्पित करते जाइए। अच्छा बुरा हर कर्म समर्पित करते जाइए प्रभु का नाम लेते हुए। अच्छा कर्म आपका बनता जाएगा, और अगर बुरा कर्म होगा, आपने प्रभु का नाम लेकर वो डाला है, तो वो कर्म आपका अपने आप सुधरता जाएगा। अब बात करते हैं कर्म की फल की। तो देखिए, ज्यादातर मतलब हम जब कोई कर्म करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फल की चिंता को लेके परेशान होने लगते हैं कि इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं, और मोस्टली हम यही सोचते हैं कि इसके लिए ये काम मैं कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं। तो अगर हमें चिंता घेरने लगती है, चिंता घेरेगी तो ऑब्वियसली आपका कर्म बिगड़ जाएगा। आप जिस कर्म को अपना 100% दे सकते थे, उस कर्म को जो है कि चिंता की वजह से वो काम आप 50% ही अच्छा कर पाओगे। तो समझिए कि हमें कर्म को फल से दूर रखना होगा, ये सोच से दूर रखना होगा। अगर आपने ठान ली कि आपको सिंगर बनना है, तो फिर आपको आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं है, दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है कि आपके सिंगिंग का कुछ फल अच्छा मिल रहा है या नहीं, आपको काम मिल रहा है या नहीं। आप अपने कर्म को बस करते जाइए। अपने कर्म को अगर हम लगातार करते जाते हैं तो सुधार अपने आप आता है। प्रभु को समर्पित करते जाएंगे तो वो कर्म का फल भी आपको बहुत जल्दी मिलने लग जाएगा। तो हम जिसे कर्म योगी कहते हैं ना, वो फल की चिंता से मुक्त होता है।
वो उस चिंता की भी आहुति डाल देता है। अपने जो उस हवन कुंड है जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस कुंड में वो अपनी चिंता को भी डाल देता है कि भस्म हो जाए उसकी चिंता, और फिर वो अपने कर्म को आगे बढ़ाता जाता है। और एक बात देखिए, मान लीजिए जो है कि आप प्रेजेंट में जो है कि कोई ड्राइंग बना रहे, तो ड्राइंग बनाने में आप इतना खो जाएंगे कि वो ड्राइंग दिखे, आप ना दिखो, मतलब क्रिया दिखे, आप जो क्रिया कर रहे हो वो ही दिखे, और आपको लोग देखे तो ये दिखे, ये समझ आए। अगर आप किसी काम को डूब कर रहे हो तो सामने वाला इंसान को वो दिखेगा कि ये इस काम को बहुत दिल लगाकर कर रहा है, बहुत मन से कर रहा है, बहुत जो है कि अपनी सोल को उस काम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप अपनी आत्मा को किसी कर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलना है। और एक कर्म योगी के लिए जो है कि एक सावधानी वाली बात ये होती है कि जब भी वो अपने किसी कर्म का चुनाव करे तो बहुत सोच समझ कर करें। हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने कर्म का सही चुनाव करना। अगर आपने चुनाव सही किया तो आपके कर्म सही बनेंगे, और अगर आपने कर्म का चुनाव ही गलत किया तो गलत कर्म बनेंगे, तो गलत फल भी आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सोच लिया कि मैं सिंगर बनूंगा, तो अगर आप जो है कि अश्लील गाने गा रहे हो जिससे कि लोगों का भला होने की बजाय बुरा होने लगा, तो आपने चुनाव गलत किया, तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिलना है ना। अगर आपने चुनाव किया है कि मुझे सिंगिंग करनी है, तो अगर आप अच्छे गाने गाओ, मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाओ या फिर डिवोशनल सॉन्ग्स गाओ, तो फर्क पड़ता है आपकी चॉइस का। जो है कि अच्छे कर्मों को अगर हम चुनते हैं तो अच्छा रिजल्ट भी बनता है, और बुरे कर्मों का आपने चयन किया तो बुरा रिजल्ट मिलना है। तो इस बात पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक कर्म योगी को हमेशा सावधानी जो है बरतनी चाहिए कि आखिर वो कर्म करने जा रहा है तो किस तरीके से करेगा, ये भी सोचना होता है उसको। क्योंकि आपने ठान तो लिया कि मुझे सिंगर बनना है, लेकिन अगर सिंगर बनकर आप जो है कि अश्लील गाने गा रहे हो और लोगों का जो है कि ध्यान भटका रहे हो, और लोगों को जो है कि आप जो है गलत कामों के लिए उकसा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कर्म गलत होगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। हमारा कर्म देखिए पूजा कब बनता है, जब आप किसी कर्म में एकदम से डूब जाओ, पहली बात। और दूसरी बात ये, वो कर्म जो है कि लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को कर्म योगी बना रहे हो तो ये भी आपको देखना होगा कि मेरे कर्म से औरों का भला हो रहा है। तीसरी बात, जो कर्म को योगी को जो है सावधानी बरतनी चाहिए कि हमेशा वो सही कर्म का ही चुनाव करे। अगर देखिए अनजाने में आपसे गलत कर्म बन जाए तो फिर आप प्रभु का नाम लेकर वो कर्म समर्पित करें कि प्रभु ये बुरा कर्म मुझसे हुआ और अगली बार मैं इस कर्म में सुधार करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे सामर्थ्य दो कि मैं ये कर्म दोबारा न कर पाऊँ। इसे करते जाइए। देखिए अगर आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंजेस ना आए तो बताइए, क्योंकि ईश्वर ने देखिए भगवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा था कि मैं हमेशा जो है कहता हूँ कि ज्ञान योग से भी कहीं बड़ा है कर्म योग। इस पृथ्वी पर हर एक जीव जो है कर्म करने आया है, और अगर हम अपने कर्म का सही चुनाव करते जाएं, हमेशा हम हर दिन जो है पता नहीं कितने डिसीजन करते हैं कि ये कर्म मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर वही कर्म आप सोच समझ कर करेंगे तो फिर आप सही कर ले जाएंगे। बस ऐसे ही कुछ भी कर दिया, मन हो रहा है, मन कह रहा है, तो मन की सुनकर नहीं चलना है, आपको उस पर विचार करना है कि काम जो है सही हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का दिल ना दुखे मेरे काम से, तो वो कर्म जो है आपकी पूजा बनेगा। और उस कर्म को ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और छोड़ दिया आपने, नहीं, उसका क्या ही फल मिलना है आपको। जिस कर्म को इंसान लगातार करता जाए, अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी ना। कोई एक दिन में तो आप बहुत बड़े इंसान तो नहीं बन जाओगे। आज से अभिषेक कोशिश शुरू करिए। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको भी इस टॉपिक पर, कर्म योग के टॉपिक पर आप सबको भी अगर कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसके करीब रहिएगा। किसके? इसके